पुतिन का सबसे वफादार मुस्लिम लीडर रशिया यूक्रेन युद्ध में शामिल हो चुका है। इनकी ये इमेजेस पहले देखिए आप, बिल्ली के साथ, कुत्ते के साथ, शेर के साथ, सांप के साथ, मगरमच्छ के साथ। हद तो तब हो गई जब इनकी पिक मुर्गी के साथ मिली। ऐसा लगता है जैसे ये काफी एनिमल लवर, सॉफ्ट और बेनोलेंट किस्म के इंसान हैं, बट नहीं, इनकी दूसरी इमेजेस भी वायरल हैं। वर्दी पहने हुए, टोपी लगाकर नमाज पढ़ते हुए, जोडो कराटे करते हुए, जो इनके पावर को दिखाता है। इंटरनेट पर जब ये तस्वीरें आई तो सोशल मीडिया पर धमाल मच गया। इंस्टाग्राम पर इनके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए। अरे इतनी तो चेचेनिया की आबादी नहीं है जितना कि इस बंदे के फॉलोअर बढ़ रहे थे। इसीलिए इनको एक इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है, मगर ये इन्फ्लुएंसर से ज्यादा एक टायरेंट डिक्टेटर है। अपने बुरे कामों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए सोशल मीडिया का संपूर्ण इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो मोदी जी के बाद यही भाई साहब हैं। सो आज की इस वीडियो में हम चेचेनिया की पूरी तारीख और इनके राइज से लेकर के यूक्रेन युद्ध में शामिल होने तक के पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। चेचेनिया ये जॉर्जिया और रशिया से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। इसकी तारीख शुरू होती है 1830 से, जब सोवियत यूनियन ने अपने पांव फैलाने शुरू किए तो इस रीजन ने काफी सख्त टक्कर दी 1830 से लेकर के 50s तक। बट इवेंचुअली चेचेनिया रशिया के अंडर यानी सोवियत यूनियन के अंडर आ गया। बट इसके ऑटोनॉमी की डिमांड बराबर चलती रही, यहां तक कि 1920 का दौर आता है जब बालसेविकों ने चेचेनिया को ऑटोनॉमी दे दी। फिर 1939 में दूसरी आलमी जंग चालू हो जाती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और जर्मनी सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है। उस वक्त जोसेफ स्टालिन ये जंग हार जाते हैं और उनको लगता है कि किसी अपने ने गद्दारी की है और ये सारा गाज हार का चेचेनिया के मुसलमानों पर टूटता है और उन्हें कैटल ट्रेन में भर करके डिपोर्ट कर दिया जाता है दूर दराज इलाके सेंट्रल एशिया में। आप देख सकते हैं जानवरों को भरकर ले जाने वाली गाड़ी में इन लोगों को भरकर ले जाया गया जो जा नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। बच्चे, बूढ़े, बीमार, औरतें, इन सबको गोली मार करके इनका मर्डर कर दिया गया। कई सालों तक ये पूरी पॉपुलेशन सेंट्रल एशिया में भटकती रही, जंगलों में, पहाड़ों में। ज्यादातर एरिया तो डेजर्ट का था जहां पर ये लोग भूख प्यास से मरने लगे। फिर सियासत में थोड़े मोड़े चेंजेस हुए और 1957 में इनको दोबारा अपने घर लौटने की इजाजत दे दी गई अंडर द सोवियत लीडर निकिता। फिर जब सोवियत यूनियन कमजोर होना शुरू हुआ, अफगानिस्तान से मुजाहिदीन ने उसके पांव उखाड़ दिए, तो जिन इलाकों पर सोवियत ने कब्जा कर रखा था वो इलाके धीरे धीरे अलग होने लगे। इसीलिए हम देखते हैं कि 1991 में भी बगावत शुरू हो गई। एक चेचन पॉलिटिशियन दुदायुव, पता नहीं कैसा नाम है इनका, यही है भाई साहब, इन्होंने कू कर दिया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसके रिस्पॉन्स में रशिया ने अटैक किया 1994 में। इसे फर्स्ट चेचन वॉर भी कहा जाता है। हजारों मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया। जब भी लड़ाई होती है तो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, उन्हीं के घर बर्बाद होते हैं। फिर 1997 में एक ट्रीटी साइन होती है बिटवीन असलान एंड रशिया, मगर यह डिसाइड नहीं हो पाता है कि चेचेनिया का स्टेटस क्या है एज अ रीजन। फिर 1990 में पुतिन ये कहते हैं कि यहां के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने रशिया पर बॉम्बिंग की है और इस तरह से दोबारा एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है 1990s में, जिसे सेकंड चेचन वॉर भी कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसके अंदर मिलिटेंट्स का कोई हाथ नहीं था, कोई सबूत सिरे से मिले ही नहीं, मगर फिर भी कत्लो गारत, खूनरेजी और ब्लडशेड किया गया। इस वक्त तक चेचेनिया में 2 ग्रुप हो चुके थे, एक सेपरेटिस्ट, दूसरा प्रो रशियन। प्रो रशियन को लीड कर रहे थे अहमद कदिरोव। इस पूरे 90s के दौर में 1 लाख मुसलमान और 1 लाख मुसलमान मारे गए और 4 लाख मुसलमान घरों से बेघर हो गए। मैं मुस्लिम वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी।
आज मुसलमानों के एक विलन बना करके पेश कर दिया गया है। इसीलिए बताना जरूरी है कि पास्ट में भी बहुत सारी एट्रिसिटीज ऐसी हुई हैं जो मुसलमानों पर हुई हैं और उनके बारे में कोई बात नहीं करता। यही सेपरेटिस्ट का ग्रुप एक दिन मॉस्को के अंदर एक थिएटर में घुस जाता है और 700 लोगों को बंधक बना लेता है। सरकार निगोशिएट करने के बजाय थिएटर के अंदर जहरीली गैस, नार्कोटिक गैस छोड़ देती है ताकि मिलिटेंट्स मर जाएं। अब जाहिर है सिर्फ मिलिटेंट्स थोड़ी ना मरने थे, उसके साथ साथ 130 लोगों की भी जानें चली गईं। यह एक बहुत बड़ा हादसा था। फिर 2007 में, यानी इस टाइम तक रशिया के अंदर जो चेचन सेपरेटिस्ट थे उनकी दहशत काफी बैठ चुकी थी। 2007 के अंदर एक परेड के अंदर अहमद कदीरूफ मारे जाते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि एक 27 साल का नौजवान पुतिन के ऑफिस में आता है। यह 27 साल नौजवान उसी अहमद कदीरूफ का बेटा रमजान कदीरूफ है, जो आज चेचेनिया का प्रेसिडेंट है। इसे पुतिन चेचेनिया का प्रेसिडेंट बना देते हैं क्योंकि ये जिस ग्रुप को लीड कर रहे थे वो प्रो रशियन था। कहा जाता है कि जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने खूब हत्याएं, किडनैपिंग, मर्डर, टॉर्चर खूब किए अपोजिशन को खत्म करने के लिए। इन पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का भी इल्जाम है, बट पुतिन इनके पीछे हैं तो ये बार बार बच ही जाते हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन पर अटैक कर दिया। चेचेनिया की जो सरकार है उसको पैसा मिलता है रशियन फेडरेशन के थ्रू, सरकार चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जो पैसा आता था वो इसे अपनी लैविश लाइफ जीने में बिताते थे, आर्किटेक्चर भी बनवाते थे अच्छे अच्छे, बट ज्यादातर पैसा अपने ही ऊपर खर्च करते थे। पुतिन ने सोवियत को टूटते देखा है तो वो चाहते हैं कि ये पूरा फिर से रीयूनिफिकेशन हो जाए। तो कई चीजों को वजह बना करके उन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन था यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना। जब से पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब चेचेनिया की फौजें यूक्रेन बॉर्डर पर जमा होनी शुरू हो गई थी। और रमजान कदीरूफ, जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के आदमी हैं, इनकी वीडियो वायरल होने लगी, इनके फौज की, इनके जिरा बख्तर गाड़ियों की पिक्स वायरल होने लगी। फिर ये यूक्रेन के अंदर भी घुसते हैं और जैसा कि वीडियो में देखते हैं कि कुछ फौजी एक डिस्ट्रॉयड सिटी के अंदर हैं, सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। इनके दावे के हिसाब से इन्होंने सिटी पर कब्जा कर लिया है विदाउट एनी लॉसेस। रमजान कदीरूफ की जो छवि है अब वो थोड़ा सा अब जाकर के राइट विंग शिफ्ट हो गई है। इन्होंने ये बयान दिया था 2017 में कि इनकी कंट्री में कोई भी होमोसेक्सुअल बंदा नहीं है, समलैंगिक हम जिसको कहते हैं, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तो अब जो है इनके यहां भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स चेंज हो गई है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।